हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वैद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग पिछला क्लास में वैद्युत धारा का परिभाषा पढ़े थे, मात्रक पढ़े थे, बीमा भी पढ़े थे और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे सब पढ़े थे। आज हम लोग उसी वैद्युत धारा का प्रकार पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं और साथ साथ यह भी जानेंगे कि वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, हमें वैद्युत धारा की दिशा क्या लेनी चाहिए यह भी जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वैद्युत धारा होते कितने प्रकार के हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, जिसे शॉर्ट में स्मॉल डी स्मॉल सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल डी स्मॉल सी। डायरेक्ट करंट को स्मॉल डी स्मॉल सी लिखेंगे शॉर्ट में। मतलब डायरेक्ट करंट का एब्रीविएशन जो होता है डीसी होता है। यह जो दिष्ट धारा होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है नियत दिष्ट धारा, इसे हम लोग एसटीडी डायरेक्ट करंट कहेंगे। और दूसरा होता है परिवर्ती दिष्ट धारा, जिसे हम लोग वेरिएबल डीसी कहेंगे। और दूसरा आता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और एब्रीविएशन में एसी लिखेंगे, मतलब शॉर्ट में एसी लिखेंगे। तो वैद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में डीसी लिखेंगे और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में एसी लिखेंगे। यह जो दिष्ट धारा होता है यह दो प्रकार का होता है, नियत दिष्ट धारा एसटीडी डायरेक्ट करंट और परिवर्ती दिष्ट धारा वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो हम लोग पढ़ेंगे किसे? नियत दिष्ट धारा, परिवर्ती दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नियत दिष्ट धारा की तरफ। नियत दिष्ट धारा, यह नियत दिष्ट धारा क्या होती है? तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहता है, कोमा नियत दिष्ट धारा कहलाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहता है नियत दिष्ट धारा कहलाता है। तो नियत दिष्ट धारा वह होगा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ नहीं बदलेगा, अर्थात नियत रहेगा। ठीक।
अब देख लेते हैं ग्राफ कैसा होता है। तो यह है समय अक्ष और यह है धारा अक्ष। मतलब एक्स अक्ष पर समय को दर्शा दिए हैं और वाई अक्ष पर धारा को दर्शा दिए हैं। यहां देख रहे हैं समय के साथ धारा क्या है, नियत है। तो जब यह समय के साथ धारा नियत है, साथ साथ इसका दिशा भी नहीं बदल रहा है, न परिमाण न दिशा, ऐसे धारा को हम लोग नियत दिष्ट धारा कहेंगे। तो यह जो ग्राफ है यह निरूपित कर रहा है किसे, नियत दिष्ट धारा को। किसे दर्शा रहा है, नियत दिष्ट धारा को दर्शा रहा है। अब दूसरा है परिवर्ती दिष्ट धारा। अब यह परिवर्ती दिष्ट धारा क्या होती है, तो वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है किंतु दिशा नियत रहता है, कोमा परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाता है। तो वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है किंतु दिशा नियत रहता है, परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाता है। यहां एक ग्राफ बना रहे हैं हम। इसी ग्राफ में हम लोग परिवर्ती दिष्ट धारा को देख सकते हैं। यह जो ग्राफ है दर्शा रहा है कि धारा बार बार बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब परिमाण इसका बदल रहा है। परिमाण तो बदल रहा है, लेकिन कहीं भी हम लोग इस धारा को समय अक्ष के नीचे जाते हुए नहीं देख रहे हैं। तो यह जो समय अक्ष के नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि धारा की जो ध्रुवता है अर्थात दिशा है वह बदल नहीं रहा है। ठीक, परिमाण देखो, घटा बढ़ गया, घटा बढ़ गया, घटा बढ़ गया, लेकिन क्या यह जो धारा है कभी भी समय अक्ष के नीचे पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि धारा की ध्रुवता एक ही है, अर्थात यहां धनात्मक धारा है। और जब यह धनात्मक है, इसका मतलब है कि इसका दिशा बदल नहीं रहा है। तो यह किसको निरूपित करता है? परिवर्ती दिष्ट धारा को। यह जो ग्राफ है यह भी परिवर्ती दिष्ट धारा को निरूपित कर रहा है। ठीक, यह जो ग्राफ है यह भी परिवर्ती दिष्ट धारा को निरूपित कर रहा है, क्योंकि इसमें भी परिमाण बदल रहा है, इसमें भी परिमाण बदल रहा है, लेकिन तीन में से एक भी धारा का जो मान है वह समय अक्ष के नीचे नहीं जा रहा है। अर्थात इन तीनों का दिशा यहां नहीं बदल रहा है, और दिशा नहीं बदलना दर्शाता है कि यह परिवर्ती दिष्ट धारा को निरूपित कर रहा है। परिमाण बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रहा है। यहां परिमाण पहले बढ़ा, फिर कुछ देर के लिए नियत रहा, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा घटा, फिर घटा बढ़ा। तो ऐसे घट बढ़ रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रहा है। दिशा कब समझते बदलता? अगर इसमें से कोई भी धारा समय अक्ष के नीचे आ जाता अर्थात ऋणात्मक हो जाता, तब समझते कि यहां पर दिशा बदल रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहां तक नोट करने के बाद अब देख लेते हैं कि दिष्ट धारा के कौन कौन से स्रोत हैं। दिष्ट धारा के स्रोत, सेल हो गया, बैटरी हो गया,
डीसी डायनेमो हो गया एटसेट्रा, यह सब किसका स्रोत है? तो दिष्ट धारा का स्रोत है। अब हमें कौन सी धारा पढ़नी चाहिए? तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। अब प्रत्यावर्ती धारा, वह आवर्ती धारा जिसका आयाम नियत तथा क्रमागत अर्धचक्र धनात्मक और ऋणात्मक हो, कोमा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। तो वह आवर्ती धारा, आवर्ती धारा का मतलब होता है जो धारा समान समय अंतराल के बाद बदल जाता हो। समान समय अंतराल के बाद बदलने का अर्थ हुआ कि अगर 1 सेकेंड के लिए धनात्मक है तो अगला 1 सेकेंड के लिए ऋणात्मक होगा, फिर अगला 1 सेकेंड के लिए धनात्मक है तो फिर अगला 1 सेकेंड के लिए ऋणात्मक होगा। तो इसे कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती। मतलब समान समय अंतराल के बाद बदलना चाहिए। अगर पहला अर्धचक्र 5 सेकेंड में पूरा किया तो दूसरा जो ऋणात्मक अर्धचक्र होगा वह भी 5 सेकेंड में ही पूरा करेगा। फिर जो तीसरा धनात्मक अर्धचक्र होगा वह भी 5 सेकेंड में ही, फिर जो चौथा ऋणात्मक अर्धचक्र होगा वह भी 5 सेकेंड में ही पूरा करेगा। तो उसे कहेंगे आवर्ती। तो वह आवर्ती धारा जिसका आयाम नियत हो तथा क्रमागत अर्धचक्र धनात्मक और ऋणात्मक हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। इसे ग्राफ में अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। यह समय को दर्शा रहा है, यहां धारा है, यह शून्य, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। और मान लेते हैं यह धारा का अधिकतम मान है। अधिकतम मान को ही हम लोग आयाम कहते हैं। तो इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यह जो है जिसे आयाम कहते हैं, यह आयाम नियत है। इसे क्या कहते हैं? आयाम। तो यह जो आयाम होना चाहिए नियत होना चाहिए, मतलब जितना या उतना ही या उतना ही या, आयाम नियत होना चाहिए। यह आधा चक्र पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। T/2 T, और यहां जो समय होगा यह हो जाएगा 3T/2। तो यहां से यहां तक पूरा करने में समय T/2 लगता है, फिर पूरा चक्र पूरा करने में T, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 3T/2, फिर 2T, बढ़ते जाएगा। तो यह जो धारा है यह प्रत्यावर्ती धारा को दर्शा रहा है पहला। तो यह आवर्ती है। आवर्ती मतलब आधा समय के लिए धनात्मक है, फिर आधा के लिए ऋणात्मक, फिर आधा के लिए धनात्मक, फिर आधा के लिए ऋणात्मक। तो यह हो गया आवर्ती। दूसरा है कि इसका आयाम नियत है, ठीक। और तीसरा है कि इसका अर्धचक्र जो है क्रमागत
क्रमशः धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक है। तो यह तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और जब ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत क्या है। प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत एसी जनरेटर, जिसे एसी डायनेमो भी कहते हैं हम लोग, इसी को एसी डायनेमो भी बोल सकते हैं। एसी जनरेटर या एसी डायनेमो एक ही बात होती है। अब एक पॉइंट हमें यहां पर नोट करना है। नोट यह करना है, पहला पॉइंट, एक होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जिसे हम लोग हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। दिष्टकारी क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो रेक्टिफायर जिसे दिष्टकारी कहते हैं, यह प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। किसको किसमें? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में। और दूसरा होता है एक और युक्ति जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यह डिवाइस हो या यह डिवाइस हो, दोनों का स्टडी हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो यह जो ऑसिलेटर है जिसे हम लोग दोलित्र कहते हैं, इसका काम क्या है? तो यह बदलता है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। तो रेक्टिफायर जो है दिष्टकारी, वह प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलेगा, और ऑसिलेटर जो है दोलित्र, वह दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। ठीक। अब हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर क्या लगा होता है? इन्वर्टर, जिसे हम लोग कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो यह जो इन्वर्टर है या कन्वर्टर है, इसमें दोनों उपकरण लगा होता है, दिष्टकारी भी और दोलित्र भी। जिस समय हमारे घर में लाइट रहती है, उस समय हमारा जो इन्वर्टर है, वह इन्वर्टर का कौन सा भाग कार्य करता है? उस समय कार्य करता है उसका दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या करता है? तो हमें जो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है लाइट रहने के समय, उस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल करके उसे बैटरी में स्टोर कर देता है। और जब लाइट चली जाती है तब इसका काम खत्म हो जाता है और तब इसका काम प्रारंभ होता है। लाइट जाते ही यह अपना काम को बंद कर देता है और इसके बदले इसका काम प्रारंभ हो जाता है। यह क्या करता है? तो बैटरी में जो आवेश स्टोर है, क्या स्टोर है? आवेश। ठीक। तो वह कह सकते हो कि दिष्ट धारा के रूप में स्टोर है। तो उसे क्या करता है? दोलित्र तुरंत बदल देता है प्रत्यावर्ती धारा में, और हमारा पंखा, टीवी जस का तस पहले जैसा काम करने लग जाता है। तो इन्वर्टर में दोनों उपकरण होता है, दिष्टकारी भी और दोलित्र भी, इसीलिए उसे इन्वर्टर या कन्वर्टर दोनों बोल सकते हो। उसका काम ही है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना मतलब लाइट रहे तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, लाइट चले जाए तो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हमें पढ़नी है धारा की दिशा। अब धारा की दिशा को पढ़ने के लिए हमें दो छोटे छोटे पॉइंट को समझना होगा। जब हम लोग उन दोनों छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लेंगे, तब धारा की दिशा को समझना भी
आसान हो जाएगा। पारंपरिक कन्वेंशनल करंट, यह क्या होता है? धनावेशों के प्रवाह के कारण, और इसकी दिशा क्या होती है? हमेशा धन टर्मिनल बोले तो याद रखना उच्च विभव को शॉर्ट में एचपी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश नहीं, हायर पोटेंशियल, हमेशा धन टर्मिनल यानी उच्च विभव से ऋण टर्मिनल निम्न विभव लोअर पोटेंशियल की ओर। तो पारंपरिक धारा कन्वेंशनल करंट क्या होती है? तो पहले के जमाने में माना जाता था कि किसी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वह धनावेशों के प्रवाह के कारण होता है। ठीक, पहले जमाने में क्या माना जाता था कि आप किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वह धनावेशों के प्रवाह के कारण होता है। बाद में यह कंसेप्ट बदल दिया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं धनावेश प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। तो पारंपरिक धारा वह धारा है जो धनावेशों के प्रवाह के कारण होता है, और इसका जो दिशा होता है हमेशा धन टर्मिनल यानी उच्च विभव एचपी से ऋण टर्मिनल निम्न विभव अर्थात एलपी की ओर होता है। एलपी मतलब लोअर पोटेंशियल, एचपी मतलब हायर पोटेंशियल। तो यह हो गया पारंपरिक धारा। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन धारा। इलेक्ट्रॉन धारा, जब बाद में यह देखा गया कि धनावेशों के प्रवाह के कारण धारा नहीं होता है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन धारा कहा गया। इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन धारा किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। और इसका दिशा क्या होना चाहिए? तो इसका दिशा हमेशा एलपी से एचपी की ओर, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। लोअर पोटेंशियल जब ये बोल दिए तो ऋण टर्मिनल हो गया, हायर पोटेंशियल बोल दिए तो धन टर्मिनल हो गया। अर्थात इलेक्ट्रॉन धारा की प्रवाह जो होती है हमेशा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होती है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होती है। तो याद रखेंगे हम लोग कि पारंपरिक धारा किधर से किधर? तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, अर्थात एचपी से एलपी की ओर। लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉन धारा है ना, यह एलपी से एचपी की ओर प्रवाहित होती है। पारंपरिक धारा धनावेशों के प्रवाह के कारण होती है, और इलेक्ट्रॉन धारा जो है ना, यह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण होती है। अब तो जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, धारा। जब ये धारा बोल दिए तो समझ जाएंगे हम लोग पारंपरिक की दिशा। डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो जब ये धारा की दिशा बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा पारंपरिक धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा नहीं, पारंपरिक धारा की दिशा। तो कोई पूछे कि आप धारा का दिशा पढ़ रहे हैं तो यहां कौन सा धारा आप समझ रहे हैं, तो कहेंगे सर जब ये सिर्फ धारा लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे पारंपरिक धारा। तो पारंपरिक धारा की दिशा लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे, जो करंट कौन सा होगा, कन्वेंशनल करंट होगा। इसे दो छोटे छोटे पॉइंट में समझेंगे। पहला, धनावेशों के प्रवाह के अनुदिश। जैसे यहां देख सकते हैं हम लोग, एक चालक है और यह है धनावेश। यह धनावेश इधर प्रवाहित हो रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब है धारा का दिशा भी इधर ही होगा। तो यह कौन सी धारा बोले हम लोग, पारंपरिक धारा। अब ऋणावेशों के प्रवाह के विपरीत। तो ये सभी है ऋणावेश। अगर ये इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो इसका मतलब है धारा का दिशा इसके विपरीत लेना है। ठीक, तो याद रखेंगे कि धारा की जो दिशा होती है, तो यहां धारा मतलब पारंपरिक धारा की दिशा, धनावेशों के प्रवाह के अनुदिश और ऋणावेशों के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।